हम सबने ताला का, गोविंद का एक विवाह उत्सव में हम लोग सम्मिलित हुए। भगवान का पहला विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मिणी जी के साथ। और रुक्मिणी जी का विवाह के बाद पश्चात यह भी विवाह में बहुत सारा ऐसे विवाह भगवान का नहीं हो गया था। भगवान का विवाह जब वहां से लेकर के चले हैं कात्यायनी मंदिर से, तो जो रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी था वह तलवार लेकर के भगवान को दौड़ाने लगा और कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, कन्हैया रुक जा। भगवान ने कहा कि ऐसे ही बोल रहा है, चलते रहो। लेकिन जब आगे बढ़े तब रुक्मी ने कहा कि अगर तू मां यशोदा का दूध का पान किया हो तो रुक जा कन्हैया, हमसे लड़के दिखा। भगवान को जब यह भगवान के कानों में पड़ा कि मां यशोदा के दूध का पान किए हो तो रुक जा, भगवान रथ से कूदे। जैसे भगवान ने रथ से कूदा तलवार लेकर के, मां रुक्मिणी ने कहा, गोविंद मैं आपकी पत्नी बनी, यह हमारे भाभी का ही कहना था, मैं भाभी के कहने के अनुसार, इसलिए यह मेरा बड़ा भाई है, इसे मारिएगा नहीं, नहीं तो मेरी भाभी विधवा हो जाएगी। क्योंकि गोविंद क्रोधित हो चुके थे, मां के दूध का बात कहा था। गोविंद ने कहा कि नहीं नहीं, मैं मारूंगा नहीं, कुछ दंड दे दूंगा। और रुक्मी को पकड़ करके आधा दाढ़ी, आधा मोछ और आधा बाल भगवान ने तलवार से वहीं मोड़ दिया और अपने रथ के पहिए में बांध दिया और रथ के पहिए में बांध करके लेके चल दिए। जब द्वारिका में पहुंचे, अब तो भगवान द्वारिकाधीश बन गए हैं ना, द्वारिका के राजा है। द्वारिका में पहुंचे और जैसे अभी द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं, बलराम जी देख रहे थे। बलराम जी देखे कि अरे भैया अब तो लाला कन्हैया का जो है रथ आ रहा है। बलराम जी ने देखा कि भैया रथ तो आ रहा है लेकिन रथ के पहिए में क्या है। बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया रुको। गोविंद ने कहा, क्या हुआ दाऊ भैया? अरे बहुत खुशी का बात है भैया, तू आ रहे हो भीष्मक राजा के यहां से और साथ में बहू को भी लेकर आ रहे, ये भी खुशी है, लेकिन तुम्हारे रथ के पहिए में वो क्या दिख रहा है? गोविंद ने कहा कि भैया यह सारे साहब है, इनको भी लेकर के दहेज में लेकर आ रहा हूं। बलराम जी ने कहा कि अरे तुम इनको रथ के पहिए में बांधे हो, खोलो जल्दी। और बड़े भैया है ना, रुक्मिणी जी को समझाते हैं, यह देखने में तो काला है लेकिन दिल का काला नहीं है, तुम ऐसा मत समझना, यह जो है गोविंद ऐसे काला दिखता है केवल, ऐसा है नहीं, चलो छोड़ो जल्दी खोलो। और गोविंद ने रुक्मी को खोला और रुक्मी जब भीष्मक राजा के अपने पिता के पास गया तो भीष्मक राजा ने समझाया, पुत्र वह तुम्हारी बहन नहीं है, वह किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई, वह तो मैं समुद्र में तपस्या कर रहा था कि तुम्हारे 4 भाइयों के अलावा कोई पुत्री नहीं हमें, और जब पुत्री हो जाएगी तब ही मेरे इस जांग की शुद्धि होगा, कन्यादान करेंगे तो इसलिए भगवान ने उसे दिया। और समुद्र में तो मां लक्ष्मी रहती हैं, वह तो साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह तो गोविंद से ही होता है। रुक्मी को समझाने के बाद वहां से पुनः द्वारिकाधीश के पास पत्र गया और फिर रुक्मिणी जी यहां भीष्मक राजा के यहां विदर्भ, नरेश के यहां विदर्भ में आई और पुनः जो है कि विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ।